देवऋषि, अब इस नाटक को और रसपूर्ण बनाने के लिए आपको चित्रलेखा की सहायता करनी होगी, तभी वो अनिरुद्ध तक पहुंच पाएगी। और अनिरुद्ध उषा के कक्ष में पहुंच जाएगा, यही ना भगवान? हे आदिमाता पार्वती, आपने मेरे लिए उत्तम वर का ही चयन किया है और आपके दर्शाए हुए सपने को ही मैंने सत्य मान लिया है और सपने में हुए विवाह को भी सत्य मानकर उन्हें भी अपना पति स्वीकार कर लिया है। हे आदिमाता पार्वती, मेरे पति को तो अधिकार है कि वो आए और मुझे बलपूर्वक ले जाए, परंतु मेरे पति को तो मेरा पता मालूम ही नहीं। वो आए भी और बिना मिले ही चले गए। अपने पति के वियोग में मुझे तड़पता देखकर मेरी सखी चित्रलेखा से रहा नहीं गया और वो राजकुमार अनिरुद्ध का अपहरण करने के लिए गई है। मैं ही ब्रह्मा जी के रूप में इस सृष्टि का निर्माण करता हूं, महादेव शिव जी के रूप में इसका संहार करता हूं और स्वयं इसका पालन करता हूं। परंतु मनुष्य जिसका मैंने ही निर्माण किया है, उसे अहंकार हो जाता है कि वही सृष्टि का पालन करता है और वही रचयिता है। उसे भ्रम होता है कि वो जो चाहता है वही होता है। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। नाटक अब अनोखे मोड़ पर पहुंच गया है भगवान। हाँ देवऋषि, अब आपका परिश्रम रंग लाने लगा है। प्रभु, ये तो आपका आशीर्वाद है। आपके इस दिव्य नाटक ने हमें मोहित कर दिया है। अब यही प्रतीक्षा है कि आगे क्या होगा। अब वही होगा जो चित्रलेखा चाहेगी। इस समय इस नाटक की सूत्रधार वही है। नारायण नारायण। प्रेरणा देने वाले तो आप ही हैं प्रभु। धन्य है भगवान, आप धन्य हैं। देवऋषि, अब इस नाटक को और रसपूर्ण बनाने के लिए आपको चित्रलेखा की सहायता करनी होगी, तभी वो अनिरुद्ध तक पहुंच पाएगी। और अनिरुद्ध उषा के कक्ष में पहुंच जाएगा, यही ना भगवान? अब आज्ञा दीजिए, मुझे आगे का अभिनय भी तो निभाना है। नारायण नारायण। अवश्य। नारायण नारायण। हे त्रिनेत्रधारी भगवान शिव शंकर, हे आदिमाता पार्वती, आपका आशीर्वाद सदा मेरे साथ रहे। हे आदिमाता पार्वती, आपने मेरे लिए उत्तम वर का ही चयन किया है और आपके दर्शाए हुए सपने को ही मैंने सत्य मान लिया है और सपने में हुए विवाह को भी सत्य मानकर उन्हें भी अपना पति स्वीकार कर लिया है। हे आदिमाता पार्वती, मेरे पति को तो अधिकार है कि वो आए और मुझे बलपूर्वक ले जाए, परंतु मेरे पति को तो मेरा पता मालूम ही नहीं। वो आए भी और बिना मिले ही चले गए। अपने पति के वियोग में मुझे तड़पता देखकर मेरी सखी चित्रलेखा से रहा नहीं गया और वो राजकुमार अनिरुद्ध का अपहरण करने के लिए गई है। हे पार्वती मैया, आपसे
और भगवान भोलेनाथ से यही प्रार्थना है कि आप दोनों मेरी लाज की रक्षा करें और चित्रलेखा और उनको हर हाल में सुरक्षित रखें। रुक जाओ। कौन था? कोई सुंदरी थी। सुंदरी? और रात के इस समय? सपना तो नहीं देख रहे थे? नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। हाँ हाँ, हमने कब कहा कि तुम झूठ कह रहे हो? अवश्य ही स्वर्ग लोक से कोई सुंदर अप्सरा आई होगी तुम्हें दर्शन देने के लिए। कान खोलकर सुन लो, पहरा देते समय आंख और कान खुले रखने चाहिए, समझे? जो आ गया। देवी, मैं ही ब्रह्मा जी के रूप में इस सृष्टि का निर्माण करता हूं। महादेव शिव जी के रूप में इसका संहार करता हूं और स्वयं इसका पालन करता हूं। परंतु मनुष्य जिसका मैंने ही निर्माण किया है, उसे अहंकार हो जाता है कि वही सृष्टि का पालन करता है और वही रचयिता है। उसे भ्रम होता है कि वो जो चाहता है वही होता है। प्रभु, कहीं आप बाणासुर के सैनिकों के संबंध में तो नहीं कह रहे हैं? हाँ देवी, मैं उन्हीं के संदर्भ में बोल रहा हूं। वो तो कह रहे थे कि सतर्क रहकर आंखें और कान खुले रखकर पहरा दो। देवी, आप तो जानती हैं कि पापी कितना भी सतर्क रहे, होनी को टाल नहीं सकता और अनहोनी को होनी में बदल नहीं सकता। हाँ प्रभु, मनुष्य चाहे राजा हो या प्रतिहारी, वो इतना शक्तिशाली नहीं है कि होनी को अनहोनी या अनहोनी को होनी में बदल दे। फिर भी वो जाने या अनजाने में मुझे चुनौती देने का साहस करता है। वो ये नहीं जानता कि जो होता है प्रभु की इच्छा के अनुसार ही होता है। ये क्या महाराज, इस समय आपके हाथ में तलवार? ये समय तलवार से खेलने का तो नहीं है। महारानी, तलवार को योद्धाओं की भांति हर समय सावधान रहना पड़ता है, और जब तलवार मेरे हाथों में खेलने लगती है तो समझ लो कि युद्ध का समय निकट आ गया है। अब तो इसके भी भाग्य खुलने वाले हैं महारानी। अब ये आपके साथ सुहागन बनेगी, क्योंकि अब युद्ध होगा महारानी, अब युद्ध होगा। क्या हुआ महारानी? आपने फिर से युद्ध की बात छेड़ दी महाराज। आप जानते हैं कि युद्ध के नाम से ही मेरा हृदय कांप उठता है। महारानी, आप चिंता ना करें, युद्ध आपके सुहाग का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। परंतु महाराज, आप अब युद्ध के सपने क्यों देखने लगे हैं? महारानी, मुझे विश्वास है कि यह युद्ध अनिरुद्ध के दुस्साहस के साथ ही छिड़ेगा।
वो उषा से प्रेम का झूठा नाटक रचाने के लिए फिर शोणितपुर आएगा और तब मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा महारानी, जीवित नहीं छोड़ूंगा। परंतु कैसे? अभी बताता हूं महारानी। हे चित्रसेन और वीरसेन, प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाओ। त्रिलोक विजेता बाणासुर और महारानी को चित्रसेन और वीरसेन का प्रणाम। यशस्वी भव, सुखी भव। महारानी, ये है चित्रसेन और ये है वीरसेन। ये दोनों असुर मायावी गुप्तचर हैं। परंतु हे असुरेश्वर, आपके साम्राज्य में हम तो बेकार होकर रह गए हैं। हाँ महाराज, आज तक आपने हमें ऐसा कोई कार्य ही नहीं सौंपा, तो हमें ऐसा लगने लगा था कि हम तो कुंभकर्ण की लंबी नींद सो रहे हैं। और ये नींद मृत्यु की नींद में बदल जाएगी। हम आपकी कोई सेवा किए बिना ही परलोक सुधार जाएंगे। नहीं मेरे प्रियो, तुम परलोक क्यों सिधारोगे? तुम्हें तो हमारे शत्रुओं को भी मृत्यु का स्वाद चखाना है। महाराज, आप आज्ञा करें, फिर देखें हम किस तरह मृत्यु का तांडव नाच नाचते हैं। परंतु महाराज, संसार का वो कौन सा मूर्ख है जिसने आपके होते हुए भी शोणितपुर की तरफ आंख उठाकर देखने का दुस्साहस किया है? कौन है वो? अनिरुद्ध ने, उस ग्वाले कृष्ण के पोते राजकुमार प्रद्युम्न का पुत्र। उसने हमारे मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करने और हमारी पुत्री राजकुमारी उषा के साथ आंखें लड़ाने का दुस्साहस किया है। हम उसकी आंखें नोच डालेंगे। महाराज, हम उसके अंगों के टुकड़े टुकड़े करके अंतरिक्ष की विभिन्न दिशाओं में फेंक देंगे। इसे माया भी चुनकर जोड़ नहीं सकेगी। नहीं चित्रसेन और वीरसेन, तुम दोनों ऐसा नहीं करोगे। परंतु क्यों असुरेश्वर? इसलिए कि अनिरुद्ध मेरा अपराधी है, उसे मैं दंड देना चाहता हूं। मैं उसके द्वारा भयंकर युद्ध छेड़कर अपनी युद्ध की कामना पूरी करना चाहता हूं। तो फिर हम क्या करें असुरेश्वर? तुम दोनों द्वारिका जाओगे और अनिरुद्ध को अपनी दृष्टि में रखोगे कि वो क्या करता है, कहां जाता है। उसके एक एक पल का समाचार मुझे मिलना चाहिए। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। इसलिए जाओ, तुम दोनों द्वारिका की ओर प्रस्थान करो। जाओ। जो आज्ञा स्वामी। महाराज, आपका अपने इन दोनों मायावी असुरों पर पूर्ण विश्वास करना उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है महारानी? इसलिए क्योंकि श्री कृष्ण मायापति हैं और उनका पोता अनिरुद्ध माया विद्या में निपुण है। महारानी, आपको अपने सुहाग से अधिक उसके शत्रुओं पर विश्वास है। महारानी, यदि वो मायावी है तो मैं भी मायावी हूं, और सबसे बढ़कर ये कि मैं भगवान शिव शंकर और माता पार्वती का पुत्र हूं, जिनका आशीर्वाद मेरे साथ है। जो बड़ी से बड़ी माया, महामाया से बड़ा है महारानी। असुर राज बाणासुर ने अपने दो मायावी असुरों को
अनिरुद्ध की गतिविधियों का समाचार देने के लिए भेजा है। जानता हूं। प्रभु, आपने मुझे चित्रलेखा की सहायता करने का आदेश दिया था, परंतु इस उलझी हुई स्थिति को आप ही सुलझा सकते हैं। मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है। आप व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं देवर्षि। चित्रसेन और वीरसेन मायावी अवश्य हैं, परंतु चित्रलेखा उनसे कहीं अधिक माया जानती है। कदाचित आपको पता नहीं है कि चित्रलेखा एक शापित अप्सरा है। शापित अप्सरा प्रभु? हाँ देवऋषि, अपने पिछले जन्म में चित्रलेखा केवल अप्सरा ही नहीं, देवी पार्वती की मुख्य सेविका भी थी। प्रभु, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की रूठा रूठी में मैं तो संकट में आ गई थी। संकट में केवल तुम नहीं, संपूर्ण त्रिलोक संकट में आ जाएगा। संपूर्ण त्रिलोक संकट में आ जाएगा? भोलेनाथ की तपस्या देवी पार्वती के अतिरिक्त और कोई भंग करेगा तो उनके प्रकोप से बच नहीं सकेगा। परंतु माता पार्वती तो उनसे रूठी हुई हैं। वो उन्हें तपस्या से नहीं रोकेंगी। फिर कौन रह जाता है जो उनकी तपस्या को भंग करे या उन्हें तपस्या से रोके? केवल तुम। मैं? नारायण नारायण। इन दोनों ने यदि चित्रलेखा को अनिरुद्ध का हरण करते देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। समस्या गंभीर है। नारायण नारायण। भगवान, भगवान, असुर राज बाणासुर ने अपने दो मायावी असुरों को अनिरुद्ध की गतिविधियों का समाचार देने के लिए भेजा है। जानता हूं। ऐसे में अब यदि इन गुप्तचर असुरों ने चित्रलेखा को अनिरुद्ध का हरण करते देख लिया तो पासा उल्टा पड़ सकता है। भगवान, सारा खेल ही बिगड़ जाएगा ना। अनिरुद्ध बाणासुर के राजभवन में पहुंचते ही धर लिया जाएगा। प्रभु, आपने मुझे चित्रलेखा की सहायता करने का आदेश दिया था, परंतु इस उलझी हुई स्थिति को आप ही सुलझा सकते हैं। मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है। आप व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं देवर्षि। चित्रसेन और वीरसेन मायावी अवश्य हैं, परंतु चित्रलेखा उनसे कहीं अधिक माया जानती है। कदाचित आपको पता नहीं है कि चित्रलेखा एक शापित अप्सरा है। शापित अप्सरा प्रभु? हाँ देवऋषि, अपने पिछले जन्म में चित्रलेखा केवल अप्सरा ही नहीं, देवी पार्वती की मुख्य सेविका भी थी। प्रभु, चित्रलेखा देवी पार्वती की लाडली सेविका थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि वो शापग्रस्त हो गई और उसे असुर योनि में जन्म लेना पड़ा? यह उस समय की बात है जब एक दिन महादेव शिव जी और देवी पार्वती द्यूत क्रीड़ा में मग्न थे। मैं फिर जीत गई। आप मुझसे फिर हार गए भगवान। या बार बार, वो भी लगातार, कैसे जीत जाती हैं? लगता है आप ही का आशीर्वाद मुझे फल रहा है। द्यूत क्रीड़ा में भला कोई आशीर्वाद देकर हार अपने नाम लिखता है? आप अवश्य ही खेल में छल से काम ले रही हैं। मुझे नहीं खेलना आपके साथ। भगवान,
आपने अपनी पत्नी पर संदेह प्रकट करके और आरोप लगाकर मेरे विश्वास को ठेस पहुंचाई है। पति पत्नी में यदि विश्वास ही ना हो तो सब व्यर्थ है। प्रभु, उन्हें रोकिए। देखिए ना, वो आपसे रुष्ट होकर जा रही हैं। रूठना तो मुझे चाहिए, वो क्यों रूठ कर जा रही है? माते, ये क्या? प्रभु इस सृष्टि संकट के समय समाधि लेने और तपस्या करने जा रहे हैं? ये तो अनर्थ हो जाएगा। उन्हें रोकने के लिए कोई उपाय करना होगा। आदि माता, रुक जाइए आदि माता। माते, क्या है? मुझे क्यों रोक रही हो? उन्हें क्यों नहीं समझाती? मैंने उन्हें समझाया माते, किंतु प्रभु नहीं मान रहे। मैं आपसे विनती करती हूँ माते, आप ही हार मान लीजिए, उन्हें मना लीजिए। मैं जीती हूँ, फिर मैं हार क्यों मानूं? हार तो उन्हें माननी चाहिए। भगवान नहीं मानेंगे। वो हट कर रहे हैं तो मैं भी त्रिया हट जानती हूँ। 2 दिन उनसे दूर रहूंगी तो पता चलेगा। माते, आप 2 दिन दूर रहने की बात कर रही हैं, किंतु प्रभु तो तपस्या करने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, हाँ माते, भगवान भोलेनाथ की तपस्या युगों युगों तक चलती रहती है। कहीं ये 2 दिन के वियोग का खेल हजारों वर्षों में न बदल जाए माते। वो ये सब मुझे हार मानने पर विवश करने के लिए कर रहे हैं। तपस्या करनी हो तो करें, पर मैं हार मानने वाली नहीं। माते, हे नारायण, न भगवान भोलेनाथ मान रहे हैं, न माता पार्वती ही अपना हट छोड़ रही हैं। अब मैं करूं भी तो क्या करूं? ब्रह्मा जी, आप? प्रणाम है विश्व विधाता। सुखी भव। अच्छा हुआ जो आप यहाँ पधारे और दर्शन दिए। प्रभु, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की रूठा रूठी में मैं तो संकट में आ गई थी। संकट में केवल तुम नहीं, संपूर्ण त्रिलोक संकट में आ जाएगा। संपूर्ण त्रिलोक संकट में आ जाएगा? हाँ, यदि भगवान भोलेनाथ को तपस्या में ध्यानस्थ होने से रोका नहीं गया तो सब संकट में आ जाएंगे। किसी की मति मारी गई है जो त्रिनेत्रधारी भोलेनाथ चंद्रशेखर को तपस्या से रोकने का दुस्साहस करेगा। क्रोध में यदि उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी तो उसे क्षण भस्म करके रख देंगे। भोलेनाथ की तपस्या देवी पार्वती के अतिरिक्त और कोई भंग करेगा तो उनके प्रकोप से बच नहीं सकेगा। और क्या प्रभु, परंतु माता पार्वती तो उनसे रूठी हुई हैं, वो उन्हें तपस्या से नहीं रोकेंगी। फिर कौन रह जाता है जो उनकी तपस्या को भंग करे या उन्हें तपस्या से रोके? केवल तुम। मैं? हाँ, तुम। केवल तुम ही इस समय भगवान शिव को तपस्या में लीन होने से रोक सकती हो। परंतु प्रभु। परंतु ये कि तुम उनके प्रकोप से भयभीत हो, यही ना? हाँ। परंतु त्रिलोक के कल्याण के लिए तुम्हें इस प्रकोप को जानबूझकर सहना होगा। मुझे ये तो बताइए कि अंततः त्रिलोक पर ऐसी क्या आपत्ति आन पड़ेगी? निश्चित विधि अनुसार अधर्मी असुरों का विनाश भगवान शिव के हाथों ही होना है। यदि वही तपस्या में लीन हो गए तो फिर हजारों वर्षों तक, जब तक उनकी तपस्या समाप्त नहीं होती, असुरों का विनाश नहीं हो सकेगा। तब तो समस्या सचमुच ही अति गंभीर है। इसलिए तुम्हें तत्काल भगवान शिव शंकर को तपस्या में लीन होने से रोकना होगा। परंतु कैसे रोकूं उन्हें मैं? मेरी बात वो क्यों मानेंगे? भगवान शिव शंकर को केवल माता पार्वती ही तपस्या में लीन होने से रोक सकती है। प्रभु, आप अब ये शुभ परंतु भयंकर कार्य मुझ पर छोड़ दीजिए और मुझे सफलता का आशीर्वाद दीजिए।
यशस्वी भव। रुक जाइए भोलेनाथ, रुक जाइए। अंततः आप लौट आई। मुझे क्षमा कीजिए भोलेनाथ, मुझे क्षमा कीजिए। मैंने खेल ही खेल में आपका दिल तोड़ा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। खेल तो दिल बहलाने के लिए होता है, ना कि दिल तोड़ने के लिए। वो खेल तो हम आपका मन बहलाने के लिए खेल रहे थे। फिर रूठ क्यों गए? हम कहाँ, आप ही रूठ गईं। अच्छा, अब ये रूठा रूठी छोड़िए, चलिए फिर खेलते हैं। नहीं, अब मैंने तपस्या करने का निश्चय किया है। लगता है आपने मुझे क्षमा नहीं किया, जो यूं तपस्या में लीन होकर हमें सताना चाहते हैं। नहीं, ये बात नहीं। तो फिर चलें? नहीं, अब मन नहीं लगेगा। किसी काम को यूं अधूरा छोड़ना अच्छा नहीं, चाहे वो खेल ही क्यों ना हो। अच्छा, चलो। आप आरंभ करें। नहीं, पहले आप खेलें। जैसी आपकी इच्छा। अब की बार आप ही जीतेंगे। क्यों? हम ही क्यों जीतेंगे? इसलिए कि हमें तो खेलना ही नहीं आता। क्या? मेरा अर्थ ये था कि मेरा मन कर रहा है कि आप ही जीतेंगे, इसलिए आपको जीतना चाहिए। पहले आपका मन नहीं कर रहा था कि हम जीतें? उस समय तो बस आपको हरा हरा कर सताने को मन कर रहा था। अच्छा। अरे, हम तो सचमुच ही जीत गए और आप हार गई। अरे, आप तो हार कर भी खुश हो रही हैं। पहले आपको हराकर खुश हो रही थी और अब आपसे हारकर भी खुश हो रही हूँ। नारियों का स्वभाव ही बड़ा विचित्र होता है ना? ये सब क्या हो रहा है? तुम्हें लाज नहीं आती? मायापति के सामने माया का प्रदर्शन कर रही हो। हटाओ मेरा ये रूप। मेरा रूप धारण करके मेरे ही प्रेम संपत्ति लूटना चाहती थी? नहीं नहीं माते, भगवान भोलेनाथ को इतना भोला समझ लिया था मूर्ख कि वो तुम्हारे माया जाल में फंस जाएंगे? नहीं माते, ये माया जाल नहीं, केवल खेल था। अब तुम्हें इस भयंकर खेल का भयंकर दंड भी भोगना होगा। मुझे क्षमा कर दीजिए माते, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने तो केवल सृष्टि के कल्याण के लिए ब्रह्मदेव की याचना पर यह नाटक किया था माते। मुझे सब पता है, परंतु तुमने जो नाटक रचा था वो किसी की पत्नी बनकर धोखा देने का नाटक था, जो पाप युक्त था। पाप युक्त? हाँ, किसी भी रूप और किसी भी स्थिति में किसी दूसरे के पति की पत्नी बनने का दायित्व निभाना आसुरी पाप है। मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि तुमने जिस आसुरी प्रवृत्ति का प्रदर्शन किया है उसके अनुसार तुम असुर कुल में जन्म लोगी। नहीं, नहीं माते। हे ब्रह्मदेव, ये आपने मुझे किस संकट में डाल दिया प्रभु? क्या सृष्टि को संकट से बचाने का यही बदला है?
प्रभु, मुझे इस श्राप से मुक्त कराइए प्रभु। देवी देवताओं के शाप में विधि का विधान भी छुपा होता है, इसलिए चिंता मत करो। इस शाप को भोलेनाथ की लीला ही समझो। हाँ चित्रलेखा, पार्वती के स्वांग में भी हमने तुम्हें देखते ही पहचान लिया था, परंतु तुम्हारे मन की बात को समझकर हमने अपने तीसरे नेत्र को नहीं खोला। लेकिन देवी पार्वती का रूप धारण करके तुमने अनुचित मार्ग का चयन किया। एक तरफ तुम्हारी सृष्टि कल्याण की इच्छा और दूसरी तरफ अनुचित मार्ग, इसलिए तुम श्राप और वरदान दोनों की अधिकारी हो। श्राप तो तुम्हें देवी पार्वती ने दे ही दिया है, और मैं तुम्हें इसी श्राप के रूप में ही वरदान देता हूं कि जब तुम असुर कुल में जन्म लोगी, तब तुम्हारे माध्यम से अधर्मी, अत्याचारी बाणासुर का अहंकार नष्ट होगा और भगवान विष्णु के अंश अवतार भगवान श्री कृष्ण के हाथों बाणासुर का वध होगा। बाणासुर के वध के साथ ही तुम देवी पार्वती के श्राप से मुक्त हो जाओगी। तत्पश्चात चित्रलेखा ने असुर कुल में जन्म लिया। चित्रलेखा असुर महामंत्री कुम्हांड की पुत्री है। चित्रलेखा की आत्मा भगवान शिव के वरदान के अनुसार अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा कर रही है।